बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घुसावाइज और घुसावाइज टू। नाज़रीन, अभी अरमागान केस और मुस्तफ़ा मर्डर केस के हवाले से बात कर रहा हूं। मुस्तफ़ा आमिर के केस में नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो जो शिराज है उसका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो आप लोगों ने देखा कल। साथ में साजिद हसन, जो हमारे बचपन के, मतलब बचपन में हम लोग जिनको देखते थे पीटीवी पे और अभी तक उनको देखते, एक बहुत मशहूर अदाकार, एक बहुत बड़ा आइकॉन जो है, उसके बेटे ने जो है वो भी इसमें ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल। भाई साहिर हसन जो है उनका नाम बताया जा रहा है, और वो भी 2 साल से ये नशा फराहम करने में, और फिल्म इंडस्ट्री और जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, जो मीडिया पर्सनस हैं, उनमें और जो है वो ये नशा बेचने का काम करते हैं। और आप ये देखें यार, ये क्या हो क्या रहा है मकसद। इतना एक ग्रेट मैन और उसकी औलाद ऐसी निकली यार, अभी पता नहीं और कौन कौन सामने आएगा। यानी कि कामी डॉन का नाम लिया जा रहा है, तो कामी डॉन इज़ हिम, मिस्टर कामरान कुरैशी। ठीक है, जो मतलब एक अजीब टाइप का उनका वो बिहेवियर है यार उस बंदे का। मुझे नहीं समझ में आता कि या तो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं या वो ओवर स्मार्ट हैं। ठीक है, या तो वो जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं या खुद बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, या तो बेइंतहा पावरफुल है या ही इज़ प्रेटेंडिंग टू बी अ पावरफुल मैन। ठीक है, वो अलबत्ता उन्होंने वहाँ पर जड़ें अपनी काफ़ी मजबूत करके रखी होंगी, वो अलग बात है, लेकिन कानून अव्वल आखिर। आपको याद होगा अयाज अमीर का केस भी हुआ था। ठीक है, वो जाहिर जाफ़र का भी केस हुआ था। जब वो लोग नहीं बचे तो ये कहाँ से बचेंगे। ठीक है, अच्छा, जनाब ने बताया कि इनका ताल्लुक पंजाब के किसी गांव से है। वो अजीब सा नाम है, मैंने कभी सुना नहीं, तो इसलिए मुझे याद भी नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये आप लोग मतलब हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये कोई कराची से इनका ताल्लुक है, उर्दू स्पीकिंग घराने से हैं, जिस तरीके से वो उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी है, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड ज़ाहिर मालूम करना था कि आखिर ऐसा क्या है उनमें। अभी और भी पोल पट्टियाँ खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन ये कि शिराज ने पूरी कहानी बता दी कि किस तरीके से वो उससे अरमागान उसको बोलता है कि तुमने ये तस्वीर क्यों मुझे भेजी, एक केले की तस्वीर है कि उस लड़की की तस्वीर क्यों भेजी। मकसद आप उसके पीछे देख रहे हैं। पहले वो आता है, इसको कोई नशा वगैरह बेचता है, वो उसके पैसे उसकी जेब में रखता है, उसके बाद वो दोनों बैठ के दम लगा रहे होते हैं, तीसरा ये भी बैठा होता है शिराज। अब ये लोग दम लगा रहे होते हैं। उसने पूछा 3-4 दफ़ा, उसने पूछा कि ये क्यों भेजा, ये क्यों भेजा, तुम्हारा उस लड़की से क्या ताल्लुक है, तुम किस पार्टी के साथ हो, ये सब चीज़ें पूछी। इसका मतलब कोई और पार्टी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है इस केस में, या इस टाइप के कामों में और भी कोई ग्रुप शामिल है। और ये अरमगान एक अलग ग्रुप था, और उसके अलावा पता नहीं कितने ग्रुप्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जमजमा पे मैं भी जो है वो क्या कहते हैं, सोशल मतलब मीडिया इंडस्ट्री में के हवाले से मेरा काम था। वहाँ पर मैं किसी इस प्रोडक्शन हाउस में काम करता था ना, तो वहाँ पर लेन नंबर 5 में हमारा वो था स्टूडियो, जहाँ मैं काम करता था। फ़ोटो एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें, कोऑर्डिनेशन वगैरह करते थे, फ़ोटोग्राफी वगैरह से रिलेटेड, और मुख्तलिफ प्रोडक्शन वगैरह के काम करते थे। बहुत पहले, तकरीबन 12-15-16 साल पहले की बात है। तो अब आप एक बात बताइए कि यार ये चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि उस जगह पे मैंने जो माहौल देखा था, वहाँ पर ओबाश टाइप के लोग थे ज़्यादातर। ठीक है, छिछोर पने। आप बोट बेसन पे चले जाइए, आपको मतलब आप शाम होते ही आपको बोट बेसन पे दुनिया की घटिया तरीन जनरेटिव वापस नजर आएगी। गंदे तरीन, घटिया तरीन लोग नजर आएंगे आपको। कोई ना लड़का वहाँ पर शरीफ फैमिली का मिलेगा, ना कोई जो है वो लड़की शरीफ फैमिली की मिलेगी। वहाँ पर जो गंद एक मचा हुआ होता है बोट बेसन पे, और वो डिफेंस के ये जमजमा वाली जो पूरी पट्टी ये लेन है, वहाँ पर मगरिब के बाद जो है हसीनाएं खड़ी हो जाती हैं अपनी वालदाओं के साथ या अपने भाइयों के साथ बुकिंग पे। ठीक है, ये सारे गंद गपाड़े हो रहे होते हैं। तो भाई ये एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अचानक से उसके पास दौलत आ जाती है, तो भाई उनका तो फिर यही काम है कि नौ दौलतिये जो हैं, उनको तो मैंने कभी नहीं देखा कि उनके अंदर इंसानियत रही हो। मगरूर, बदतमीज़, बेगैरत, जो नाम उनके साथ लगा दें, जो अलकाबात उनके सामने साथ लगा दें, वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला ये कि शिराज कह रहा है कि यार मैं खुद इससे कट चुका था 2 साल या चंद अरसे पहले मैं इसके साथ लिंक में आया, तो मैंने इसकी लिविंग स्टाइल से बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार इसके पास इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें आ गई। मुझे वो मामला याद आ गया जब मैं पीटीवी होम पे मेरा पहला ड्रामा था मेरे छोटे भाई सैयद जहांगीर अली नकवी के साथ, ख्वाहिशों के शराब। उसमें सेम यही चीज़ हम लोग मतलब जो स्टोरी थी, तो उसमें ये दिखाया था कि एक 2 अमीर घराने के लड़के हैं और एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली का है, जिसके पास ना गाड़ी है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ
जलन और हसद और मेरे पास भी आ जाए, मेरे पास भी वो आ जाए, वो सारा मामला था उसमें। तो वो चीज़ उसमें दिखाई गई थी। और वो अपने जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाने के चक्कर में चोरियाँ चकारियाँ शुरू कर देता है। सेम ये चीज़ जो है वो अब ये अरमगान के केस में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो वही लिविंग स्टैंडर्ड और भरम और ये वो रेसिंग, लड़कियों के साथ बैठना उठना, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है ये। फास्ट एंड द फ्यूरियस को भी मिक्स कर लिया, सारे उन चीज़ों से इंस्पायर होके एक वो कर लिया कि रेसिंग भी करनी है, कम वक्त हमारा वो असले भी रखने हैं, लड़कियों के साथ भी घूमने का है, नशे भी करना है। मतलब कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड मूवीज़ का ढेर लगा के ये अरमगान की स्टोरी बनी है। इसमें बहुत बड़ा क्या कहते हैं, वालिदैन की गलती है सबसे पहले। ठीक है ना, मैं हमेशा कहूँगा वालिदैन ख़राब हैं, वालिदैन को भी कड़ी सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा और वालिद हों, चाहे वो अरमगान के वालिद और वालदा हों, या चाहे जो है वो शिराज के वालिद और वालदैन हों, मतलब वालदैन हो, सॉरी, वालिद और वालदा। और ये साजिद हसन साहब को भी, जो हमारे बहुत बड़े आइकॉन हैं, जिनको हम इंस्पिरेशन जिनसे हम लेते थे, कि उनका बेटा भी 2 साल से ड्रग्स वगैरह में, वालिदैन क्यों नहीं अपने औलाद के ऊपर नज़र रखते कि ये सारे मामला होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताएं कि वो जो शिराज है वो कह रहा है कि यार मैं तो परेशान हो गया था क्योंकि मैं डर गया था कि मैं जब ये इसको नहीं छोड़ रहा है, मैं वहाँ पर कोई मुज़ाहमत करता या इसको कुछ समझाता तो इस कदर बुरे हालात में था, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि वो मुझे भी गोली मार सकता था। यार तुम उससे हाथापाई करके वो कर लेते। चलो सही है, उसका भी कहना सही है कि पैसे वाले लोग हैं और ये पुलिस को खरीदे। मकसद ये कि पुलिस को ख़रीदा हुआ यहाँ पर, क्या इनसे बड़ा कोई आ गया जिसने पुलिस को ख़रीद लिया अभी? मतलब क्या चल क्या रहा है हमारे माशरे के अंदर? बिगाड़ कहाँ से आया है? हमारी पुलिस को सुधरना पड़ेगा। और ये हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको, गवर्नमेंट है जितनी भी, उनको चाहिए कि पुलिस को सुधारें, क्योंकि पुलिस नहीं सुधरेगी तो ये माशरा नहीं सुधर सकता। पुलिस ही मुजरिम बनाती है और पुलिस ही जो है वो मुजरिम का सफाया भी करती है। तो पुलिस के मामला जो है वो उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और मेरिट पे भर्ती करें। उनको आप देखें किन लोगों को आप भर्ती कर रहे हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, उनको सही वे में लेके चलें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनके कैमराज और वो माइक्रोफोन वगैरह सब लगाएं ताकि पता चले आपको कि आप उनको देखते रहें। ठीक है, ना सिर्फ ये कि एक आम सिपाही, बल्कि जो आपके आईजी, डीआईजी और आईजी सिंध वगैरह, या आईजी पंजाब, या आईजी बलूचिस्तान, या आईजी जो केपी के हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखें। क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा बिगड़ा होता है तो छोटे भी बिगड़े होते हैं, छोटे बड़े से ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि बड़ा खाता है एक बार और छोटे खाते बार बार। ठीक है, तो ये रिश्वत का जो मामला चल रहा है, रिश्वतें लेना, ये सारी चीज़ें प्रमोट करना अब से नहीं, एक अरसे से, मेरा ख्याल में जब से ये कराची बनाए तब से, या पाकिस्तान जब से बनाए तब से जो है वो ये पुलिस आई है। और पुलिस ने आते ही, ये आप कहीं की भी पुलिस देख लें, पुलिस को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो क्या अच्छे लोगों को भर्ती करेंगे तो ये इदारा अच्छा होगा। ठीक है, अदालतों में जो आपने देखा अरमगान के वालिद का शोर शराबा, बदतमीज़ी, कोई इंतहा का बदतमीज़ आदमी, ना बात करने की उस आदमी को तमीज़ है, ना अपने आप को कह रहे कि मैं सही भी हूँ। सही साबित आप अपने अखलाक से हो गए ना सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप अच्छे हो, आप सही हो, आप अपना अखलाक तो दिखाओ ना। आप तो बदमाशी कर रहे हो ना, आपको ये तमीज़ है क्या मैं मीडिया पे बैठा हूँ, दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है, अचानक जो है वो आप वो मोगैम्बो बन जाते हो, अचानक से जो है वो कलभूषण खरबंडा बन जाते हो, गाने गा रहे हो, कभी आप वो शक्ति कपूर बन जाते हो, कभी माइक डगलस बन जाते हो। ठीक है, कभी शक्ति कपूर बन जाते हो, कभी आप वो बन जाते हो नाना पाटेकर। मतलब कोई एक आप अपने आप को देखो तो सही यार, मैं किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी कौन इज्जत करेगा? ठीक है, तो ये जब वालिदैन ऐसे होंगे तो औलादें भी ऐसी होंगी। भाई हमें माशरा अपना क्लियर करना पड़ेगा, खुद हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट के आगे हम लोगों को प्ले कार्ड्स लेके खड़े होने पड़ेंगे कि भाई पुलिस को यहाँ से निकालो, कराची से पुलिस को निकालें और कराची में कराची वालों को पुलिस में भर्ती करें। क्योंकि ये जो लोग भरे हुए, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है रिश्वत के बाजार गर्म किए हुए। इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है ये लोग अपने गाँव भाग जाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए पुलिस वाले। गिजरी है, गिजरी के आसपास के जो पुलिस वाले हैं उनको वहाँ पर रहें। दरक्षा है, दरक्षा के आसपास के जो लोग हैं उनको पुलिस में भर्ती करें। नॉर्थ कराची है, नाजमाबाद है, लांडी कोरंगी, कराची का कोई भी ज़िला है, कोई भी इलाका है, वहाँ के लोगों को ही वहीं की पुलिस में भर्ती करें ताकि लोगों को पता हो इनके घर यहाँ पर है। कोई गड़बड़ करेंगे तो सालों को गरेबान से पकड़ लेंगे, भाई तेरे होते हुए यहाँ पर चोरियाँ डकैतियाँ या मनशियात का या गलत काम कैसे चल रहे हैं। हमें भी अब निकलना पड़ेगा बाहर, इसके अलावा कोई आसरा नहीं है। ठीक है, और कोई हल भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।